ओएसिस क्लास में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक रूल पढ़ा था h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का और कॉस और टेन का इन्वर्स, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। यहाँ तक की क्लास हम लोग पाँचवें और थीटा का पोजीशन चेक किए थे, जिसका पिछला क्लास छूट गया है, एक बार उसे पुनः देख लें ताकि आपको अगला क्वेश्चन समझने में दिक्कत न हो। थीटा का पोजीशन अगर इस जगह पे हो, थीटा का पोजीशन इस जगह पे हो और थीटा का पोजीशन इस जगह पे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पी, बी और एच को किस तरह से लेते हैं ये भी हमने क्लियर किया था। सिर्फ इस केस में ये P हो जाता है, ये B हो जाता है और ये H हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहां पर हम लोगों को दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है cot का वह होता है B/P। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे और इस फिगर में b को हम लोग मेंशन करेंगे 7 और p को करेंगे 8, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मिसिंग वैल्यू इसमें है क्या, इसमें मिसिंग वैल्यू है h। b हमको पता है, p पता है और h मिसिंग है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h हो गया हमारा, h की जगह h ही होगा और p हो गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो h बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 113, रूट अंडर 113 h की वैल्यू आ गई। अब इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में। पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, P/H और कॉस थीटा क्या पढ़े हैं, B/H। तो साइन थीटा को अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग लें, P/H लें, तो P हमारा 8 है, H है रूट 113, तो 8/√113। और यहाँ भी साइन थीटा है तो वही 8/√113। ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा होता है B/H, तो हो जाएगा 7/√113, 1 माइनस 7/√113। या तो दोनों को अलग अलग एलसीएम करके बना लो तो भी होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला, ताकि क्वेश्चंस इजी से बन जाए। तो हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी है और फिर पुनः a माइनस बी है, तो वह हो जाता है इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 1 को a मान के चले और 8/√113 को b मान के चले, तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। दैट मीन्स इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर। सेम नीचे भी वही हम लोग करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 और रूट 113 का स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो रूट 113 इंटू रूट 113, रूट खत्म हो जाता है और 113 बच जाता है। जब भी रूट का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम, जैसे √3 इंटू √3 तो 3 बचेगा, √2 इंटू √2 तो 2 बचेगा। उसी तरह रूट 113 गुने 113 तो 113 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का 113।
नीचे 1 का 1, 7 का 49, रूट 113 का 113। अब ये एलसीएम है तो 113 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 113 माइनस 64 अपॉन 113, और नीचे की ओर, अच्छा ठीक है, 113 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। 113 खत्म, 113 में 64 गया 49, और 113 में 49 गया 64। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 49 अपॉन 64, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 49 अपॉन 64। इसमें एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी बुक में, दूसरा क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉट क्या है, कॉट होता है हमारा b अपॉन पी, तो इसके अकॉर्डिंग b हो गया कितना 7 और p हो गया कितना 8, तो हम लोग 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। काला काला क्यों आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ 3 cot A इक्वल टू 4, तो 3 मल्टीप्लाई में उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, और कॉट का फॉर्मूला होता है b अपॉन p, तो अकॉर्डिंग टू फिगर इसे हम लोग थीटा को a को यहाँ रखें इस कंडीशन में, तो b हो जाएगा हमारा 4 और p हो जाएगा 3, h मिसिंग है, तो सबसे पहला काम हम लोग h निकाल लेंगे, bc स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, तो bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ab स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, BC बराबर 5। सबसे पहला काम हम लोग जो निकालेंगे वह है मिसिंग, जो भी साइड होगा उसे निकाल लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में मांग रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ, चेक करके दिखाओ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हम लोग इसमें LHS RHS करके बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS साइड लेंगे, एनसीईआरटी बुक से आप लोग क्वेश्चन को देख लें एक बार, बिना क्वेश्चन देखे सॉल्यूशन ना करें। 1 प्लस टेन स्क्वायर ये LHS में है, तो 10 बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है P अपॉन B, यानी 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन की तरह सेम है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 और 4 को 16, नीचे भी 3 को 9 4 को 16, 16 बन जा 16 माइनस 9 अपॉन 16, और इधर नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 कट गया, 16 में 9 गया 7, 16 प्लस 9 25, 7 अपॉन 25 LHS की वैल्यू आ गई। RHS जो है इसका वो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस हो जाता है b अपॉन एच, तो b अपॉन एच यानी 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, और साइन हो जाता है p अपॉन एच, तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, माइनस कर दो 16 में 9 गया 7 अपॉन 25, तो LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो LHS बराबर है RHS का। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्वल है या नहीं है, तो यस है, यह वैल्यू हमारा इक्वल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों का एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, जिसमें B को 90 डिग्री के पास रखा गया। तो ABC tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan A इक्वल टू 1/√3 राइट एंगल एट B और tan A बराबर 1/√3। ठीक है, जब थीटा यहाँ होता है इस जगह पे, तो हम लोग P की वैल्यू बेस के जगह लेते हैं और B की वैल्यू परपेंडिकुलर के जगह लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख के tan A होता है हमारा P/H। तो थीटा जब यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग P हमारा हो जाएगा ये और H हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर tan B रहता तो नॉर्मली हम लोग लेते हैं इसे, तब P की वैल्यू इसे लेते हैं। लेकिन tan A है यानी थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग P की वैल्यू इसे लेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग AB निकालेंगे। तो AB का, तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर इधर आएगा 1। 3 में 1 चला गया 2, और हम लोग अगर स्क्वायर को इधर भेजें तो AB की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √2। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। tan की जो फॉर्मूला होता है वह P/B होता है, और हम लोग यहाँ P/H लेके बना रहे हैं। ये होता है P/B। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, AB है पता √3 का स्क्वायर और BC पता है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर √2, ये आ गया 2। ठीक है, अब इसमें हम लोग को फाइंड करना, 2 क्वेश्चन इसमें भी है। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, तो sin A हो गया हमारा P/H। sin A P/H, इसके अकॉर्डिंग P हमारा होगा ये BC/AC मल्टीप्लाई cos C, इसके अकॉर्डिंग B/H हो जाएगा BC/AC प्लस cos A, इसके अकॉर्डिंग B/H हो जाएगा ये और ये, यानी AB/AC, और sin C इसके अकॉर्डिंग P/H हो जाएगा AB/AC। वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं तो 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 और इधर हो जाएगा √3/2 AC। BC/AC 2 है ना। ठीक है, AB/√3 और इधर भी हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 1/4। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 3/4, यानी 4/4 कट के 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos क्या होता है B/H, लेकिन इसके अकॉर्डिंग B हमारा ये होगा AB/AC मल्टीप्लाई cos C, इसके अकॉर्डिंग B/H ये होगा BC/AC माइनस sin A, इसके अकॉर्डिंग P हमारा ये होगा BC/H AC और sin C P/H AB/AC। वैल्यू रख दो, AB का वैल्यू हो गया √3/AC की वैल्यू हो गई 2,
BC की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस BC की वैल्यू 1/2 और AB की वैल्यू √3/2। तो ये हो जाएगा √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, √3/4 माइनस √3 बन जा √3, 2 2 जा 4। सेम चीज है, कट के 0 आंसर आ जाएगा। तो इसमें दो आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर 1 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 0। एक बार हम लोग इसका आंसर चेक करें 8.1, 1 और 0, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स लेके रखे हैं, स्टैंडर्ड मैथ है, उसके लिए 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्राइंगल PQR है, PQR जिसमें राइट एंगल Q के पास है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। गिवन में दिया हुआ है PR और QR को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर इंडिविजुअल दिया हुआ, PQ 5 सेंटीमीटर और PR और QR को ऐड करने के बाद 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं PR बराबर 25 माइनस QR लिख सकते हैं, यानी PR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस QR। तो दो चीज हम लोग को पता चल गया, H और P की वैल्यू। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR हो गया हमारा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, PQ हो गया 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर प्लस में कट गया, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 QR बराबर 25। 625 625 को हम लोग उस साइड अगर भेजते हैं तो माइनस में जाएगा और हो जाएगा 50 QR इक्वल टू माइनस 600। 50 मल्टीप्लाई में है QR के साथ तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 12। QR अगर 12 आ रहा है तो ये 25 माइनस 12 13 हो जाएगा। तो अब जाके हमको पता चल गया QR 12 और PR 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P। तो साइन P क्या होगा, कॉस P क्या होगा और टेन P क्या होगा। P यानी थीटा की वैल्यू यहां अगर है तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगा। तो साइन P अपॉन H, इसके अकॉर्डिंग P अपॉन H हो जाएगा हमारा 12/13 12/13। कॉस B इसके अनुसार B अपॉन H हो जाएगा 5/13 और टेन P अपॉन B इसके अनुसार P अपॉन B हो जाएगा 12/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स है, ठीक है। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा 10A का वैल्यू, किसी भी कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेके चले 10 का, ठीक है, तो यह हमेशा लेस देन 1 होगा। अच्छा, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में 10 होता P अपॉन B,
तो हम लोग P को लेते हैं 12 सेंटीमीटर, B को लेते हैं 5 सेंटीमीटर, H को लेते हैं 13 सेंटीमीटर। इसमें अगर हम लोग चेक करें 10A को, तो P/B हो जाएगा 12/5 और डिवाइड करोगे तो 2.4 समथिंग आएगा। तो 10A की वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 से लेस देन नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे हम लोग 5 और इसमें 12 लेते तब ये लेस देन 1 होती, लेकिन हमेशा अगर कहा जाए तो हमेशा नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। दूसरा, sec A इक्वल टू 12.5, sec A इक्वल टू 12.5, यानी इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है। sec A, sec यानी sec हो गया हमारा h/b, h हो गया 12 और b हो गया 5। सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बोल रहा है एंगल ए के सम वैल्यू पे, कुछ वैल्यू पे क्या ये वैल्यू 12/5 सेक के लिए मान्य है, सही है? तो हाँ सही है, क्योंकि हमेशा h जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो h को यहाँ पर ग्रेटर रखा गया है b से, तो ये ट्रू है, हो सकता है यह वैल्यू। तीसरा, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड टू कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो cos का एब्रीविएशन हम लोग शुरू में ही देखे थे, cos का कोसेकेंट होता है, cos का एब्रीविएशन कोसेकेंट होता है, तो यह भी सही है, ट्रू है। चौथा, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A, नहीं ये फॉल्स है। cot जो होता है यह डिग्री की वैल्यू होती है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें, मान लो कि cot 60 को इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 60 cot हो जाएगा। यह सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होता है डिग्री की वैल्यू का, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। और 5 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। इस फिगर का मतलब हो गया P/H, P की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 3। H को यहाँ देखो छोटा दिया गया, अभी हम बताएं कि H जो होता है वह सबसे ग्रेटर साइड होता है, तो H अगर छोटा दिया गया है P से तो यह फॉल्स हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग NCERT चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन देख लें। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ये लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगेन मैं उसे दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, पहले तो मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ और रेगुलरली वीडियो डालूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।